जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अनुराग त्रिपाठी आपके बीच में लेकर के आया हूं गीता का 7वां अध्याय। आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। तो गीता अध्याय का 7वां अध्याय का क्या नाम है दोस्तों? ज्ञान विज्ञान योग। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान के योग के द्वारा हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान हमको क्या बताते हैं, वो सारी बातें हमको सुनने को मिलेगी इस 7वें अध्याय में। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से ही हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। शक्तिमान आप देखते होंगे तो बोलता था कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ पांचों है तुम में। अब ये कंडीशंस जो है, ये पांचों जो तत्व हैं, ये बाकी के जो 3 हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार हैं। और हमारा जीवन जो है ना, वो इन्हीं 3 तत्वों पर चलता है। हर एक चीज का प्रारंभ और अंत कृष्ण से ही है। कृष्ण के बारे में हमने जो सुना है या देखा है, वो यथार्थ कृष्ण नहीं है। आप अपना कर्म करते समय हृदय के अंदर भगवान को महसूस करके करिए, तभी योग और साधना पूर्ण होती है। आपको जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, वो सब कृष्ण है। कितनी अच्छी बात भगवान ने कही है कि प्रारंभ और अंत भी कृष्ण से ही है और सारी चीजों में कृष्ण ही है। जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब कृष्ण है। कृष्ण असली विज्ञान है। ये जल में भी है, चंद्र में भी है, सूर्य के प्रकाश में भी है, प्रकाश की कृष्णा के ओमकार में भी है, और पूरे वेदों से निकलने वाली चीजों को ही हम ओम कहते हैं। ओम, अगर आपको पता होगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम ओम बोलते हैं। ये ओम में ही समूचा कृष्ण और ब्रह्मांड लिप्त है, मीन्स जुड़ा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, हर चीज की विशिष्टता दिखती है, वो कृष्ण है। कृष्ण ही सुगंध है, कृष्ण ही अग्नि और तेज है। ब्रह्मांड में प्राणी, पक्षी, जीव, जंतु सभी में श्री कृष्ण है। जितने जीव हैं और जितने आने वाले जीव हैं, वो सभी कृष्ण के ही वजह से, ऐसा श्री कृष्ण भगवान खुद भी कहते हैं। बुद्धि और तेजस्वता ही कृष्ण है। हर चीज के गुण में भी कृष्ण है, काम में भी कृष्ण है। काम और क्रोध के बिना का जो बल है, उसमें भी कृष्ण है। वेदों और पुराणों के अनुसार ही हमें कर्म करते रहना है, तो ही हम सच्चे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान हमें समझाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा गूढ़ बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर जिधर भी देखना चाहोगे ना, हर तरफ आपको मैं ही मिलूंगा। यही एक कारण है कि सूर्य, प्रकृति की जितनी चीजें हैं भगवान ने बताया, वो सभी में कृष्ण है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो जिस चीज में आत्मा है, उसी को भूख और प्यास लगती है। मगर आत्मा को भूख और प्यास से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि आत्मा को भूख और प्यास से कोई लेना देना है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी कार्य होते हैं ना, वे 3 गुणों से होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब इन्हीं 3 गुणों से दुनिया प्रभावित होती है। इन्हीं 3 गुणों से दुनिया जो है वो प्रभावित होती है। ये 3 गुणों से जो अलग होता है, ये 3 गुणों से जो अलग होता है, वही प्रभु का दर्शन कर सकता है। इन 3 गुणों से माया बनती है और माया से कोई बच नहीं सकता है। माया से ही ज्ञान का नाश होता है। ऐसे असुर स्वभाव के लोगों को कृष्ण को वो पूजते नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मायावी से असुर वाले प्रवृत्ति में आते हैं ना, वो शायद कृष्ण को नहीं पूजते हैं। और वो जो 3 गुण वाली बात थी, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण वाली, वो भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं 3 गुणों की प्रवृत्ति होती है, बट इन्हीं तीनों से माया बनती है। यानी इससे अलग आप निकल ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी आगे क्या भगवान कहते हैं, वो जरा ध्यान दीजिएगा कि 4 प्रकार के लोग कृष्ण को भजते हैं। उत्तम कर्म करने वाला, जिसको धन चाहिए, दुखों से मुक्ति पाने वाला, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला जिसे हम कहते हैं, जिसकी जिज्ञासा रहती है कि हमें कुछ पाना है, कुछ पाना है। ज्ञानी लोग जो भगवान को भजते हैं। अब कृष्ण को वो पसंद है दोस्तों, जो ज्ञानी होकर के भी भगवान को पहचानने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ज्ञानी तो हैं, उनको पता है कि हाँ भगवान हमको पूजने से मिलेंगे, बट उसके बाद भी वो उनके लिए प्रयत्नशील है ना, ऐसे व्यक्ति कृष्ण को पसंद है।
यानी कहीं ना कहीं वो कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। ये सभी जो भक्तों के हैं वो उदार प्रवृत्ति वाला श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी वाले प्रवृत्ति के हैं। लेकिन ज्ञानी जो है ना वही कृष्ण तक पहुंच सकता है, सबको भगवान नहीं मिल सकते हैं। जो सिर्फ ज्ञानी है ना वो कृष्ण तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। तो यानी हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज तमो रजो यजोगुण से निकल करके, सतोगुण से निकल करके, माया से निकल करके हमको अगर भगवान को ज्ञानी बन करके याद करना है, तब जा करके हम कहीं कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ज्ञान विज्ञान योग में हमको भगवान बताना चाह रहे हैं। अब कृष्ण को जानने के लिए जो है ना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अनेक जन्म लेना पड़ता है। यदि एक जन्म में कृष्ण को नहीं पहचाने तो जन्मों जन्म लेना पड़ता है। भोग और कामना से संस्कार बनते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार उस प्रकार के भगवान को लोग भजते हैं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। जैसे कोई गाय की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है। आप अपने देवता का चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं और उस देवता के अनुसार ही आपको उसका फल भी मिलता है। कृष्ण क्या कहते हैं कि आप अपने कर्म को अच्छी तरह से करो। भगवान को भजना ही काम नहीं है। कृष्ण शरीरधारी योगी हैं। हर एक जीव के अंदर कृष्ण होते हैं। ईंधन में चिंगारी है, मगर जब तक इसको जलाया नहीं जाता है ना तब तक चिंगारी संभव नहीं है। इसी तरह भगवान कृष्ण भी वही हैं। उनको पाने के लिए आग जलाना ही पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। आपके शरीर में चिंगारी भरी हुई है, ईंधन भरा हुआ है, चिंगारी जलेगी तो ही आग लगेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि यदि आप ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति बनेंगे, उदार बनेंगे, इन सब चीजों से मुक्त होंगे, भगवान के प्रति अपना कार्य करते रहेंगे, अपने कार्य करते हुए भगवान के प्रति याद करेंगे, तभी आप श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो हैं वो पिछले जन्मों का फल होता है। हम कृष्ण को पा नहीं सकते क्योंकि मोह इंसान को अज्ञानी बना देता है। ये सब ईर्ष्या और देश का खेल है दोस्तों। निष्काम भाव से जो कार्य करते रहते हैं उससे पाप कम होते हैं और वो क्रोध और माया से दूर होते हैं। कृष्ण किसी को दुनिया छोड़ना या संन्यास लेने को नहीं कहते हैं। ऐसा करना ढोंग और पाखंड कहलाता। बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भगवान कभी ये नहीं बोले हैं कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो, ज्ञान करना छोड़ दो, सिर्फ भगवान के भक्ति में ही लगे रहो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी को बोलूंगा, लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे व्यक्ति ढोंगे और पाखंड कहलाते हैं। यानी आप कर्म भी करते रहिए, अपने कार्यों को भी करते रहिए, अपने जीवन में जो आपके जिंदगी के सारे अवयव हैं उनको भी लेकर के चलते रहिए और उसके साथ भगवान की पूजा करिए। मोह जो होता है वो इंसान को अज्ञानी बना देता है। ये सब ईर्ष्या और द्वेष का खेल है। कृष्ण कर्म करने को कहते हैं और सत्य जानने को कहते हैं। कृष्ण भगवान जो है वो कर्म करने को कहते हैं और सत्य को जानने को कहते हैं। हर व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र में फंसा है, उसके ऊपर उठकर सत्य के जानने को ही कृष्ण कहते हैं। ईर्ष्या द्वेष और मोह जहाँ होता है वहाँ कृष्ण कभी नहीं होते। यानी ईर्ष्या द्वेष और मोह जहाँ होगा वहाँ कृष्ण कभी रहेंगे भी नहीं। ये सारी बातों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहना चाहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का ये जो योग है इसको हम अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से हमें मुक्त पड़ना पड़ेगा। हमारे शरीर के जो कार्य हैं उनको करना पड़ेगा। जो हमारे वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ यानी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा और उसमें भी हमको तमो रजो सतो गुण से दूर होकर के सिर्फ कर्म में लीन होते हुए कार्य करना रहेगा। ये ऐसी प्रवृत्ति से हम जिएंगे तो निश्चित तौर पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक सही मायने में सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और अपने जिंदगी के किसी भी चरण में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। 7वें अध्याय के लिए सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ अगर आपको और सुनना है, समझना है तो कमेंट में जाइए, कमेंट करिए। अगले अध्याय के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।